नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये एक हाउसवाइफ का हाथ है। इनकी आयु 38 वर्ष के आसपास है। जानना चाहती हैं हस्तरेखा के विज्ञान के अनुसार इनका हाथ क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, तो एक हाउसवाइफ के लिए उपयुक्त हाथ है ये। अक्सर ऐसी महिलाएं बहुत मेहनती नेचर की होती हैं। हाथ की सभी उंगलियों को देखेंगे तो उंगलियों की लंबाई एक एवरेज कह सकते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है। काफ़ी गहराई से बुथ फिंगर शुरू हो रही है, तो अपनी मन की बातें जल्दी ऐसे लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं। इनके हाथ की उंगलियों में गैप बताती है कि इनका नेचर जिद्दी जरूर है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा होता है ऐसे लोगों में, और प्रायः ऐसे लोग प्रेम संबंध वगैरह में भी पड़ जाते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन गुरु फिंगर की लंबाई कम है। तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है। घर में प्रायः ऐसे लोगों की मर्जी नहीं चलती है। इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में हैं, तो एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी इनकी ज़रूर है। वहीं सन फिंगर के ऊपरी पोर पर और शनि फिंगर के ऊपरी पोर पर ये जो दबा हुआ भाग है और कुछ खड़ी रेखाएं हैं, ये इनके गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव और शनि और सूर्य से संबंधित रोगों को भी संकेत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इनको प्रायः गर्मी ज़्यादा लगती होगी। आँखों से संबंधित कोई समस्या हो सकता है, इनको या आँखों से संबंधित कोई कमजोरी हो, और डिप्रेशन जैसी स्थिति से ये गुजर चुकी हैं अवश्य ही, और गुजर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। थंब इनका पीछे की ओर झुका हुआ है, तो प्रायः ऐसे लोगों के दोस्त वगैरह बहुत ही भरोसेमंद होते हैं। थंब पर बुधाई भी है, तो 40 के बाद रुपये पैसे का फ्लो बढ़िया होता है। होने वाले सपने इनको सच होते हैं। संतान सुख इनको अच्छा मिलता है। प्रॉपर्टी सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है, लेकिन नेचर इनका कंप्रोमाइज होता है। अपनी बात अच्छे तरीके से सामने वाले को ऐसे लोग नहीं समझा पाते हैं। चतुराई, चालाकी भी इनके जीवन में अच्छी मात्रा में जरूर पाई जाती है। इनके सारे माउंट, ऊपरी माउंट अगर देखें तो एक दूसरे में समाये हुए से लगते हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। जब भी इस तरह से माउंट एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों की मानसिकता प्रायः असंतुलित होती है। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता है। इन सब के बावजूद गुरु माउंट का इतना ज़्यादा उभार इनको पाक कला की प्रवीणता देता है। विशेषकर जब एक घरेलू महिला का हाथ हो तो ऐसी महिलाएं पाक कला में प्रवीण होती हैं। अपनी तारीफ सुनना, सुनाना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। शनि को अगर देखते हैं तो शनि भी असंतुलित अवस्था में है। गुरु बढ़ रहे हैं शनि की तरफ, सूर्य बढ़ रहे हैं शनि की तरफ, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। वहीं ये इसको कह सकते हैं शुक्र बलय है ये टूटा हुआ, तो प्रायः एक से ज़्यादा संबंध ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। एक से ज़्यादा आत्मीय संबंधों की ओर रुझान होता है। ऐसे लोग मूडी प्रवृत्ति के होते हैं। कब इनका मूड बदल जाए इनको खुद को नहीं पता होता है। बुध को देखेंगे तो बुध पर कुछ रेखाएं हैं जो धन का संकेत देती हैं कि धन की कोई कमी फिलहाल नहीं है। रुपया पैसा आते जाते रहता है और टाइम पर अरेंजमेंट हो भी जाता है रुपया पैसे का। मंगल इनके दोनों मंगल अच्छे कहे जाएंगे। उभार है दोनों मंगलों पर, तो स्वास्थ्य प्रायः ऐसे लोगों का ठीक ठाक सा होता जरूर है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि हिम्मत, मेहनत, साहस ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। चंद्र को देखेंगे अगर तो चंद्र को स्पेस थोड़ी सी कम मिलती हुई दिखाई पड़ती है, और ये ऊपर खड़ी रेखाएं लंबी दूरी की यात्रा का भी संकेत दे रही हैं।
केतु को देखेंगे अगर इनके, तो केतु बहुत तो ठीक नहीं दिखाई पड़ता मुझे। पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा इनको, या संतुष्ट नहीं होंगे पुश्तैनी जमीन जायदाद से जो भी इनको मिला होगा या मिलेगा, उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शुक्र इनका निगेटिव है और ऊपर से शुक्र वलय भी इनके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार चरित्र से भटक भी सकता है। एक से ज़्यादा संबंध या बहुत बार अनैतिक संबंधों की ओर भी आकर्षण ऐसे लोगों का हो जाता है। लेकिन इनके साथ लाइफ टाइम सहयोगात्मक रवैये वाले लोग ज़्यादा होते हैं। संतान सुख तो ऐसे लोग के जीवन में होता है, ज़रूर होता है। अब इनकी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा गुरु की ओर देखती हुई, तो पार्टनर इनके पसंद का इनके जीवन में जरूर मिलता है। प्रेम वाली भावना रखते हैं ये अपने नज़दीकी संबंधों में भी। इसके बावजूद इनके जीवन में काफ़ी विसंगतियां हैं। इनकी हृदय रेखा देखकर पता चलता है कि काफ़ी तनाव इन्होंने झेला है टाइम टाइम पर, और आगे भी इनके जीवन में मानसिक रूप से कुछ ऐसे पल जरूर आएंगे जो इनको तोड़कर रख देंगे। माइंड लाइन इनकी लंबी है लेकिन चंद्र की ओर झुकाव है। तो ऐसी स्थिति में इनको करना ये चाहिए कि अगर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है इनके भीतर में, तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी का यूज करें अपने दैनिक दिनचर्या में। अन्यथा ऐसी लाइन डिप्रेशन देती है। व्यक्ति मानसिक अवसाद में भी चला जाता है, दुख के चरणों में। जब भी चंद्र की ओर देखने लगे मस्तिष्क रेखा, व्यक्ति में विचारों की प्रधानता होती है और नकारात्मक विचार ज़्यादा होते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की लंबी जरूर होती है। धन त्रिकोण कंप्लीट है तो रुपए पैसे का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा आगे भी नहीं रहेगा। और 40 के प्लस के बाद तो इतना रुपए जरूर रहेगा कि व्यक्ति संतुष्ट हो पाए अपनी आय से और अपने जीवन स्तर से। जीवन रेखा भी आपकी एवरेज है, कोई विशेष दिक्कत जीवन रेखा में नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन ये रेखा जो अंगूठे से निकल कर करीब करीब इनके हृदय रेखा को टच कर रही है, वो भी निगेटिव है। तो यह रेखा संबंधों को लेकर देखूंगा इस तरह की रेखा को मैं, कि किसी पार्टनर से आपका गहरा लगाव, मन से लगाव, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये आपकी इस तरह की रेखा बताती है। और इसकी एज काउंटिंग करेंगे तो करीब करीब 40 के पहले की रेखा है कि इस टाइम पीरियड पर किसी से आपका गहरा आत्मीय लगाव हो, जिसकी परिणति, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक ये भी रेखा है जो प्रोटेक्शन लाइन है। तो इस समय पर कैसा भी विपरीत समय होगा, निकल गया होगा। और पिछले कुछ वर्ष भी आपने बहुत ही दुखदाई जरूर देखे होंगे। आपके जीवन रेखा पर ये जो निगेटिव यौनुमा चल रहे हैं, ये आकृति, ये इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पिछला समय आपका दुखद जरूर रहा है। आपके शनि माउंट पर एक फिश का साइन है, मछली का, जो थोड़ा सा निगेटिव है। तो आने वाले दिनों में विशेषकर 50+ के बाद में ऐसे चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप अपनी आय से असंतुष्ट होंगे। ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। एक एम का चिन्ह भी आपके हाथ में, ये तो आप भाग्यशाली हैं। एम का चिन्ह जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए भी भाग्यशाली साबित जरूर होता है। तो आपके साथ भी ये बातें जरूर है। जब इस तरह का निगेटिव शुक्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गूलर के वृक्ष का पौधारोपण गूलर का पौधारोपण करना चाहिए। और इस हाथ पर हो सके तो प्रायः सुबह उठकर शहद का लेप करें। आप शहद का लेप कर सकती हैं, घी का भी कर सकती हैं, जो भी आपको अनुकूल लगे। तो इससे आपका शुक्र ठीक होगा। यह एक साधारण सा उपाय है। योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ सके तो जरूर जुड़े आप। योग ध्यान प्राणायाम भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव लाते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर के प्रति अगर आप ईमानदार रहती हैं तो भी आपके शुक्र में मजबूती आएगी। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड में भी बुधाई है, राइट हैंड में भी एम का चिन्ह है, राइट हैंड में भी आपका शुक्र निगेटिव है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से
ज़रूर मिलते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं हैं, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई दे रहा है। धन त्रिकोण भी आपके दोनों हाथों से दिखाई दे रहा है और निम्न मंगल से निकलकर इस हाथ में एक सूर्य की तरफ देखती हुई निगेटिव रेखा है। तो जब इस तरह से रेखा निकलती है तो इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। यह रेखा जीवन में नेम फेम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस टाइम पीरियड पर ऐसा कोई कार्य होता है जिससे आपकी बदनामी वगैरह पॉसिबल होती है। तो आपको ऐसी स्थिति में थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है और जो उपाय मैंने उस हाथ को देखकर बताया उस उपाय को आप जरूर करें। इस हाथ में भी आपकी गुरु फिंगर सूर्य फिंगर पर ऊपरी पोर पर खड़ी रेखाएं हैं। पोर थोड़ा दबा हुआ है तो आंखों से संबंधित कोई समस्या जरूर आपको होगी और साथ ही आपको गर्मी ज़्यादा लगती होगी। गुरु फिंगर पर खड़ी रेखा वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत दे रही है और फैली हुई उंगलियां आपके जिद्दी स्वभाव को बताती हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।